चलिए अभी देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नरेशन। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ये चैप्टर आपको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, अभी देखो, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। बेसिक ग्रामेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीच क्या होता है। व्हाट इज स्पीच? ठीक है, देखो स्पीच बेसिकली क्या होता है, खुद से सोचो। व्हाट इज स्पीच? स्पीच क्या होगा? जो भी मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ, उनको जब मैं बेसिकली आपको कन्वे कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, उस पर्टिकुलर सेंटेंसेस को, वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? स्पीच। तो ह्यूमंस बेसिकली क्या करते हैं? अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को कन्वे करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्पीच यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमंस के पास ही एक ऐसी एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी टू स्पीक। राइट, वी कैन ओनली स्पीक, वी हैव अ लैंग्वेज, हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीच बेसिकली क्या है? स्पीच जो है वो बेसिकली एक तरीके की टॉक है, एक तरीके का आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या एक तरीके से कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जिसमें आप अपनी बात को सामने वाले पर्सन को क्या करते हो? कन्वे करते हो। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? स्पीच है। ठीक है, दैट इज अ स्पीच, द वे आई एम टॉकिंग टू यू। जिस तरीके से मैं आपको अपनी बात कन्वे कर रही हूँ, जो भी वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, सेंटेंसेस में जिस तरीके से फ्रेम कर रही हूँ, दैट एंटायर थिंग इज नोन एज स्पीच। ठीक है, अब देखो, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से जो बात कर रहा है, उसको जिस तरीके से, जिन वर्ड्स में, जिन सेंटेंसेस में एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीच बोल रहे हैं। अब ये पर्सन जो है, इस पर्सन से जो बात कर रहा है, ठीक है, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। अभी हम वो जो ग्रामेटिकल डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर नहीं आएंगे, हम लोग बहुत कैजुअली जो है चीजों को बेसिकली समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। राइट, बहुत ही नॉर्मल, लाइक अगर आपको किसी एक लेमैन को समझाना पड़े कि स्पीच क्या है, तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा पाओ। सी, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग एज इट इज डेफिनेशंस को क्या करो? मेमोराइज करो। ठीक है, मैं व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, अब देखो, देर इज दिस वन पर्सन, ये पर्सन है ए, एंड देर इज दिस अनदर पर्सन, ये पर्सन है बी। अब ये पर्सन के जो थॉट्स हैं, इस पर्सन के जो आइडियाज हैं, वो जब ये बी को कम्युनिकेट करेगा तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? स्पीच के थ्रू। स्पीच क्या होती है? एक फॉर्मल या इनफॉर्मल टॉक हो सकती है। ठीक है, अब ए और बी, अगर ये दोनों क्या है? कलीग्स हैं, इफ दे आर कलीग्स, ठीक है, तो कैसी टॉक होगी? फॉर्मल टॉक। अगर ए और बी जो है वो फ्रेंड्स हैं, तो कैसी टॉक होगी? इनफॉर्मल टॉक। ठीक है, आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो कैसी बात कर रहे हैं? फॉर्मल। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात करोगे तो कैसे करोगे? इनफॉर्मल। तो स्पीच बेसिकली क्या होता है? एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने थॉट्स या आइडियाज को किसी भी अदर पर्सन को क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो या कन्वे कर सकते हो। ठीक है, स्पीच सबको समझ में आया होगा अब तक। अब देखो, ये जो स्पीच है ना, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्ट स्पीच भी हो सकती है और इनडायरेक्ट स्पीच भी हो सकती है। अब बिफोर आई शिफ्ट टू द डेफिनेशंस, हम वैसे बात कर लेते हैं ए और बी का एग्जांपल लेके। देखो, ए पर्सन है और बी पर्सन है, और यहाँ पे हम एक और पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, सी पर्सन। ठीक है, अब ए जो है बी से जो बात कर रहा है, वॉट एवर ही इज सेइंग टू बी, वॉट एवर ही सेइंग टू बी, अगर बी उस बात को एज इट इज सी को कम्युनिकेट करता है, एज इट इज सी को कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली जो बात है जो ए बी से कर रहा है, इस बात को बी इन हिज ओन वर्ड्स सी को कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे?
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, राइट, वॉट एवर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों से जब बात कर रही हूँ तो हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉक आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं और आप, सी वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, जब आप अपने फ्रेंड्स को ये बात एज इट इज जाके बोलोगे तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच, मेरे ही वर्ड्स में बोलोगे, इन माई ओन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि जो कल से क्लास नहीं लगाएगा ही विल हैव टू पे फाइन। अब आप अपने फ्रेंड को जाके यही बात बोलते हो कि मैम बोल रही थी जो कल से क्लास नहीं लगाएगा ही विल हैव टू पे फाइन। तो ये आपने मेरे वर्ड्स एज इट इज अपने फ्रेंड को क्या किए, कम्युनिकेट किए। तो जब मेरे वर्ड्स को आप एज इट इज अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर रहे हो एज इट इज, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मेरे वर्ड्स को आप एज इट इज कन्वे नहीं करके अपने खुद के ओन वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अभी हम लोग ग्रामेटिकल डेफिनेशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कुछ एग्जाम्पल से बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द पीपल हु हैव जॉइन्ड द क्लास नाउ। देखो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं आज, दैट इज स्पीच। ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीच क्या होता है। ठीक है, स्पीच क्या है, कोई भी एक पर्सन अपने थॉट्स या आइडियाज को जब दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीच ओनली, द वे आई एम कम्युनिकेटिंग माई आइडियाज टू यू, right? अब speech can be formal also, informal also. See, if you're talking to me, if you're talking to your teacher, your words have to be formal. Your conversation have to be formal. But if you're talking to your friend, आप अपने टीचर को तो ऐसे नहीं कह सकते ना, चल यार आजा कॉफी पीने चलते हैं। You cannot say like these, use this word for your teacher, right? But अपने friends के लिए आप अपने ये words जो है वो use कर सकते हो, चल यार आजा कॉफी पीने चलते हैं, right? So the speech can be formal also and informal also. फॉर्मल कब यूज करोगे, डिपेंड करेगा कि आप किससे बात कर रहे हो, राइट? इफ यू आर टॉकिंग टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है, अपने किसी इनफॉर्मल सर्कल में बात कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल स्पीच यूज करोगे, एल्स आप फॉर्मल स्पीच यूज करोगे। अब स्पीच मैंने बोला था कि टू टाइप्स की हो सकती है, इट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। डायरेक्ट क्या है, जब ए पर्सन जो बात बी पर्सन से कर रहा है उसको एज इट इज सी पर्सन को कम्युनिकेट किया जाए तो वो क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। लेकिन जब ए पर्सन बी पर्सन से जो बात कर रहा है उसको बी जो है वो बेसिकली एज इट इज कन्वे ना करके अपने वर्ड्स में कन्वे करे, इन हिज ओन वर्ड्स कन्वे करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? आई होप ये इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डेफिनेशन पे शिफ्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली क्या है, डायरेक्ट स्पीच जो है, जब मैसेज को रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। तो ये जो स्पीकर है ए, ये बी और ये सी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पीकर, दिस इज द लिसनर, और ये बंदा इसको मैसेज कन्वे करेगा। अब स्पीकर जो भी वर्ड्स यूज कर रहा है, अगर इन वर्ड्स को एज इट इज यहाँ पे सी को बताएगा बी, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स, यही वर्ड्स यूज करके आपने थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करना है, राइट? जैसे कि राम सेड, फॉर एग्जाम्पल ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है यहाँ पे आई एम बिजी, I am, for example, A क्या बोल रहा है, A is saying that I am busy now. Here is this person A, here is this person B, and here is this person C. A इसको क्या बोलता है, A इसको बोलता है I am busy now. अब B अगर C को ये मैसेज एज इट इज कम्युनिकेट करता है इन्हीं वर्ड्स में, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन B अगर इस मैसेज को अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में बेसिकली सी को कम्युनिकेट करता है, ये वाले वर्ड्स को एज इट इज ना यूज करके ओन वर्ड्स में करता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, जब लिसनर जो है
वो अपने खुद के वर्ड्स में उसको कम्युनिकेट कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को, जैसे यहाँ पे सी को, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अब बी अपने वर्ड्स में इस मैसेज को कैसे एक्सप्रेस करेगा? राम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। तो ओन वर्ड्स में इस मैसेज को कैसे कन्वे किया जाएगा? राम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। राम कह रहा था कि वो उस वक्त बिजी है। ठीक है, तो बी अपने वर्ड्स में इसको इस तरीके से क्या करेगा? कन्वे करेगा। ठीक है, अगर ये राम के मैसेज को एज इट इज देगा तो ये वाले वर्ड्स यूज करेगा, राम सेड आई एम बिजी नाउ। लेकिन अगर अपने वर्ड्स में कन्वे करेगा सी को तो इस तरीके से कन्वे करेगा, राम सेड दैट ही वॉज बिजी या वेरी बिजी देन। राइट, आई होप सबको स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये समझ में आया होगा सबको। किसी को अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। एनी कंफ्यूजन? सबको ये समझ में आया कि स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये समझ में आई? जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में सो दैट आई नो। और दूसरी चीज मुझे स्पीड को लेके बताओ, एम आई टू फास्ट, टू स्लो और ओके? स्पीड बताओ जल्दी से। बाकी सबको कोई डाउट्स? ओके चलिए, तो आई होप सबको ये डेफिनेशंस जो है समझ में आ गई होंगी। हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि स्पीच क्या होती है? स्पीच होती है जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करे? अपना मैसेज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को बेसिकली क्या करे? कन्वे करे। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीच। स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स की हो सकती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जब मैसेज को एज इट इज क्या किया जाए? कन्वे किया जाए। मतलब ए ने जो बात बी को बोली है उसको बी एज इट इज सी को बोल दे। ठीक है, जैसे अगर ए बोलता है राम सेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राम, ठीक है, दिस इज सीता। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड आई मेंशन द एग्जांपल्स क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बार और एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज राम, दिस इज श्याम एंड दिस इज सीता। ठीक है, okay, no problem, you can watch the recording later, right? If there is some network issue you can definitely watch the recording, right? देखो, अभी एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम, राम शाम को क्या बोल रहा है? आई एम बिजी नाउ। ठीक है, इसने किसको बोला? इसको बोला। अब ये मैसेज जो है शाम अपनी फ्रेंड सीता को कन्वे करेगा कि राम क्या बोल रहा था? राम सेड आई एम बिजी नाउ। उसने क्या यूज किए? एज इट इज वर्ड्स। उसने एज इट इज जब वर्ड्स को यूज किया, राम के बोले हुए वर्ड्स को जब एज इट इज यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा? एज इट इज यूज जब करेगा तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन अगर राम ने ये जो वर्ड्स यूज किए हैं इनको शाम अपने खुद के वर्ड्स में कन्वे करता है किसको? सीता को, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और खुद के वर्ड्स क्या होंगे? ही वॉज बिजी देन, राम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। दिस वुड बी इनडायरेक्ट स्पीच। जब ये पर्सन जो है, लिसनर जो है, लिसनर जो है जब अपने खुद के वर्ड्स में क्या करेगा? मैसेज को कन्वे करेगा किसी थर्ड पर्सन को। राइट, अब देखो नेक्स्ट। However, to change a sentence of direct speech into indirect speech, there are various factors that are considered. ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि
जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे तो आप क्या चेंज करोगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा, अगर कोई मॉडल होगा तो मॉडल के क्या रूल्स होंगे, हम वो भी देखेंगे। टाइम से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, हम वो भी देखेंगे। प्लेस से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, हम वो भी देखेंगे। प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सारे रूल्स देखेंगे। टेंस कैसे चेंज हो रहा है, हम बेसिकली वो भी देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपका बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, वो सब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है, मॉडल कैसे चेंज हो रहा है, टाइम, प्लेस, प्रोनाउन, टेंस, ये सब कैसे चेंज हो रहे हैं, इनके क्या रूल्स हैं, ठीक है। कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हो, ये सब चीजों को हम चेंज करते हैं, वो सब रूल्स हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, ये पैराग्राफ यही कह रहा है कि जब भी आपको एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया जाएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे देखो यहाँ पे राम सेड आई एम बिजी नाउ, यहाँ पे नाउ का क्या हुआ, नाउ क्या है, टाइम बता रहा है, नाउ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देन। किस तरीके से ये टाइम चेंज हो रहा है वो हम रूल स्टडी करेंगे। देखो ये कौन सा टेंस है, आई एम बिजी नाउ, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से पास्ट टेंस में चेंज हुआ, प्रेजेंट टेंस इज चेंजिंग टू पास्ट टेंस, विच प्रेजेंट इज चेंजिंग इनटू विच पास्ट, उसके रूल्स हम पढ़ेंगे। मॉडल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, अगर कोई प्लेस दी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर, हेयर को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में देयर कर देते हैं, हीदर दीदर, राइट। तो वो रूल्स हम पढ़ेंगे। प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। और इन सब के लिए मैंने एक एक स्लाइड्स जो है वो आपके लिए यहाँ पे क्या की हुई है, बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं एक सेंटेंस को। जब आप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? Is the screen visible to everyone? I guess वो बीच में some problem happened and okay. देखो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या पढ़ा था, हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये पढ़ा था कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, मॉडल्स चेंज होंगे, टाइम, प्लेस, प्रोनाउन, टेंस, ये सब चीजें चेंज होंगी। और इन सब चीजों के लिए हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे, सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स पढ़ने वाले हैं। देखो, तो जब भी आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, जो भी बहुत सारी चीजों की हमने लिस्ट पढ़ी है जो चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग वर्ब, मॉडल्स, प्लेस, टाइम, ठीक है, प्रोनाउन, टेंस, ये सब चीजें जो भी चेंज हो रही है, इन सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो लेट्स सी द रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो आपका रूल 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको जब गिवन है, उसको आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के क्या रूल्स होंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, एक ऐसा वर्ब जिसको आप बेसिकली क्या यूज करते हो, किसी को कुछ बात बताने के लिए यूज कर रहे हो। किसी ने आपको, फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने आपको कोई बात बोली, ठीक है, इस बात को, इसकी बोली हुई बात को आगे कन्वे करने के लिए आप जो वर्ब यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल ही सेड, ही टोल्ड, ही सेज, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, आपके रिपोर्टिंग वर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, वो ये 5 रूल्स हैं जो हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो नीचे से शुरू करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट डज द रूल नंबर 5 से, वो बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये, अगर सेड है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर देखो अब ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी यहाँ पे चेंज करते हुए पास्ट टेंस में रखा, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है।
तो जब सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे क्या है, सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज हुआ, सेड, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, टोल्ड। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, ये जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने पास्ट टेंस में ही रखा, सेड, टोल्ड। यहाँ पे से अगर होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देती, टेल कर देती। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है, जो डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, वही आप सेम कहाँ यूज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करोगे। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है। अगर सेंटेंस में सेड दिया है तो आप क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे। अगर प्रेजेंट टेंस में से लिखा हुआ है तो क्या कर दोगे, टेल कर दोगे। बट यहाँ पे बेसिकली टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में, वही इनडायरेक्ट स्पीच में आप टेंस यूज करोगे। यहाँ पास्ट था, मैंने यहाँ पास्ट यूज किया, यहाँ प्रेजेंट था, मैंने यहाँ प्रेजेंट यूज किया। ठीक है, उसके बाद ये रूल देखो, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो, तो डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए आप ऐसे क्या लिख रहे थे, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास और ये। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दिस इज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इस तरीके से दिया होगा आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करो, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, दैट। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, राम सेड दैट, और आगे पूरा सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट स्पीच में यूज किए गए हैं, इनको रिमूव करके आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज करते हो, दैट यूज करते हो। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको ये सब चीजें पता हो। ठीक है, बट मेरा यहाँ पे जो पर्पस है वो आपको ABCD से शुरू कराना है, किसी भी चैप्टर को स्क्रैच से शुरू कराना है। आई डोंट वॉन्ट टू जंप ऑन दी एडवांस्ड कंसेप्ट। ठीक है, पहले मैं चाहती हूँ हम बहुत बेसिक से चैप्टर को करें, धीरे धीरे आपकी फाउंडेशन उस चैप्टर में बिल्ड हो, और उसके बाद हम एडवांस्ड के ऊपर शिफ्ट हो, जैसे हमने टेंसेस में किया था, जैसे हमने वॉइस में किया था। ठीक है बिल्कुल उस तरीके से। तो यहाँ पे हम सिंपल चीजों से शुरू करके एडवांस्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने दो रूल्स पढ़े डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, इन्वर्टेड कॉमास जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव तो कर दिया, बट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या यूज करते हो, दैट को यूज करते हो। ठीक है, ये दो रूल्स पढ़े। अब थर्ड देखो यहाँ पे, व्हाट इज द थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या बोल रहा है, टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। अब मैंने क्या बोला था, रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे भी हो सकता है, राम सेड, उसके बाद ये पूरी बात। अब ये जो सेड है, दिस इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर टेंस में है ये, फॉर एग्जाम्पल राम विल से, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। या प्रेजेंट टेंस में हो, फॉर एग्जाम्पल राम सेज, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इन तीनों टेंसेस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो योर रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी इन पास्ट टेंस ऑल्सो, इट कैन बी इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो, एंड इट कैन बी इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। राइट, अब ये जो रूल है ना, ये क्या बोल रहा है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में है, तो जो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे जो ये मैसेज है इन्वर्टेड कॉमास में, इसमें जो भी टेंस गिवन है, आप इनडायरेक्ट स्पीच में उस टेंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, मतलब टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। मतलब राम का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे गिवन है, अगर ये फ्यूचर टेंस में, फॉर एग्जाम्पल विल से है, या प्रेजेंट टेंस में जैसे सेज, ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में जो भी सेंटेंस लिखा है, उसका जो भी टेंस यूज किया है, उसको बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को आप टेंस जो है वो चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, शी सेज, सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस, या विल से क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। अब इन दोनों में से अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, शी इज गोइंग,
इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच का क्या स्टेटमेंट है? शी इज गोइंग। अब जब इस सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, अब यहाँ पे चाहे प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, आप इसके टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया, मैंने लिखा शी। अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप यहाँ प्रेजेंट टेंस में लिखोगे सेज, फ्यूचर टेंस में है तो आप यहाँ फ्यूचर टेंस में लिखोगे शी सेज या विल से। अब इन्वर्टेड कॉमर्स तो रिमूव करने थे, ये पढ़ा इस रूल में कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? रिमूव। तो जब इन्वर्टेड कॉमर्स को आप रिमूव करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या यूज करते हो? दैट। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच के ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स थे इनको रिमूव करके मैंने यहाँ क्या यूज किया? दैट। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या है? शी इज गोइंग। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? शी इज गोइंग। और देखो इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच वाले को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज लिखा है, क्योंकि मेरा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, डायरेक्ट स्पीच का जो भी टेंस है, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी स्टेटमेंट लिखी है उसका जो भी टेंस है उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करोगे, एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, सेम टेंस में लिख दोगे, राइट? यू विल यूज द सेम टेंस। यहाँ पे बेसिकली शी इज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा, राइट? ये रूल सबको समझ में आया? ठीक है, अभी तक हमने 3 रूल पढ़े हैं, ये तीनों रूल मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ सिंस दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्ट स्पीच में जब भी किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, आपको ये सेंटेंस दिया होगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सेड अगर है तो क्या कर दोगे? टोल्ड कर दोगे। अगर सेज गिवन है तो सेज ही रखोगे। ठीक है, सेज नहीं, टेल कर दोगे। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे टेल कर दोगे। ठीक है, अगर से या सेज गिवन है तो आप क्या कर दोगे? टेल कर दोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। पहला हमने ये पढ़ा था। सेकंड देखो रूल क्या पढ़ा था? डायरेक्ट स्पीच में जब भी इन्वर्टेड कॉमास होंगे, इनको रिमूव करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं? दैट। इनडायरेक्ट स्पीच में वी डू नॉट यूज दिस इन्वर्टेड कॉमास। व्हाट डू वी यूज? वी यूज दैट। इनको रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं? दैट। थर्ड देखो, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जैसे यहाँ पे ये क्या था? प्रेजेंट टेंस, और ये क्या था? फ्यूचर टेंस। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो भी स्टेटमेंट लिखी है, वॉट एवर स्टेटमेंट इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, उसका जो भी टेंस यूज किया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज नहीं करोगे। यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। आप रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो टेंस है वो चेंज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, शी सेज और विल से क्या है? प्रेजेंट टेंस, और ये क्या है? फ्यूचर टेंस, राइट? तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आप बेसिकली क्या करोगे? ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम ही रखोगे। यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। द टेंस हैज नॉट चेंज्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो टेंस जो है वो क्या नहीं हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब देखो नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 जो है यहाँ पे ये बोलता है, अगर कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच tenses do not change if the words used within the quotes talk of the habitual action or universal truth। मतलब डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली अगर आपको कोई भी सेंटेंस गिवन है, इफ देयर इज एनी सेंटेंस दैट इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी स्टेटमेंट आपको दी है, अगर वो कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज रखोगे। एज इट इज, यू विल नॉट चेंज द टेंस। आप उसका टेंस क्या नहीं करोगे? चेंज नहीं करोगे, राइट? यू विल नॉट चेंज द टेंस। ओके, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट ये रहा गिवन, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, राइट? एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब ये वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, आप
अरुणाचल प्रदेश में हो तो भी यू कैनॉट लिव विदाउट एयर। यू कम टू चंडीगढ़ तो भी यू कैनॉट लिव विदाउट एयर। आप दिल्ली चले जाओ तो भी यू कैनॉट लिव विदाउट एयर। यू गो टू अमेरिका, यू कैनॉट लिव विदाउट एयर। आप इस प्लैनेट में कहीं पे भी चले जाओ, यू कैनॉट लिव विदाउट एयर। हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब कोट्स के बीच में, ये जो कोट्स हैं इनके बीच में जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने वाला स्टेटमेंट गिवन होगा, उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज लिखोगे। ये देखो, ही सेड, ये इन्वर्टेड कॉमास थे, इनको रिमूव करके मैंने यहाँ क्या यूज किया, दैट वी कैनॉट लिव विदाउट एयर। इन्वर्टेड कॉमास वाला स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है, हेंस मैंने यहाँ पे एज इट इज इसको लिख दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ में क्या लिखती, ही सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस स्टेटमेंट को मैं एज इट इज लिख देती दैट के बाद, ठीक है, या दैट के बाद मैं इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देती। क्यों लिख देती, क्योंकि ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। अब मुझे 1 सेकेंड दो, मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ। उस पेपर में बेसिकली यूडीसी का पेपर था, उसमें बेसिकली क्या था, यही आपका बेसिकली इसी रूल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई जस्ट शो यू द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देयर वाज दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रूल ओनली, इसमें ही था। और एक नहीं, 2 क्वेश्चन थे। ये देखो, दिस इज यूडीसी 2023 पेपर, राइट, ये आपका यूडीसी का 2023 का पेपर है। अब देखो, ही सेड कश्मीर इज इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। ही आस्क्ड दैट कश्मीर वाज इन द, देखो वाज इन द नॉर्थ, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को क्या रखना है, एज इट इज, ठीक है, इज इन द नॉर्थ। वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बिकॉज यहाँ तो टेंस ही चेंज कर दिया। ही इंक्वायर्ड, अब ये देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स भी गलत यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ही इंक्वायर्ड दैट, देखो हैज बीन, टेंस चेंज कर दिया यहाँ पे भी, बट क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, एज इट इज स्टेटमेंट को लिखना है, हेंस ये भी गलत हो गया। ही सेड दैट कश्मीर इज इन द नॉर्थ। देखो, अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, तो आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। ही सेड दैट कश्मीर वाज इन द नॉर्थ, अब यहाँ पे भी टेंस चेंज कर दिया। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी गिवन होगा, आपको टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो था रिपोर्टिंग वर्ब के इस रूल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2 and 2 is 4, 2 + 2 को जब आप ऐड करते हो तो क्या होता है, 4 ही होता है ना। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कहीं पे भी प्लेनेट में हो, कहीं पे भी 2 + 2 को ऐड करके देखोगे तो 4 होगा, किसी भी डिवाइस में ऐड करके देखोगे तो 4 ही आएगा ना। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शी टोल्ड दैट 2 and 2 is 4। यहाँ देखो वॉज कर दिया, शी सेड दैट 2 and 2 is 4। none of the above option, right। आई होप इट इज क्लियर। तो देख रहे हो कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के बेसिस पे ही यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो एंड रूल्स के बेसिस पे पूछे हैं उन्होंने। तो 4 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपके पेपर में आएंगे, आप जो भी पेपर दे दो, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पहले ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे, जो कि यहाँ पे है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे भी इसको पास्ट टेंस में रखोगे, ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट में रखोगे। जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज किए होते हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। देखो, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, कोई भी टेंस, इधर प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्टेटमेंट लिखा है ना,
इसका जो टेंस है आप चेंज नहीं करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तभी मैंने यहाँ पे शी इज गोइंग एज इट इज लिख दिया, आई हैव नॉट चेंज द टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रखा, देखो, क्योंकि ये रूल ही यही बात बोल रहा है, राइट? इनडायरेक्ट स्पीच देखो, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज अगर कोर्ट्स में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन देखो और यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल, वी कैन नॉट लिव विदाउट हियर, ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट हियर क्या है आपका? दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वी एक्चुअली कैन नॉट लिव विदाउट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो इसको भी देखो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, आई हैव नॉट चेंज द टेंस, ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट यूज किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रूल है? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, राइट? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, ठीक है, किसका? डायरेक्ट स्पीच का। तो आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको क्या बताया था दोबारा से समझो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 टेंसेस में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, और कौन सा टेंस यूज करेंगे हम यहाँ पे? पास्ट टेंस। Just give me 1 second, let me drink some water. अभी देखो अगर यहाँ पे सेज रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज या विल या शैल से होता, तो आप इस केस में क्या करते? आप ये वाला रूल अप्लाई करते, आप टेंस जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट दी होती, उसका जो टेंस होता वो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता तो रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाता। बट अब ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, तो अगर आपका क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? रूल नंबर 1। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा ना डायरेक्ट स्पीच में, तो आप बेसिकली क्या करोगे? देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप जो भी टेंस यहाँ पे यूज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है? शी सेड आई एम हैप्पी। अब ये सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब जब पास्ट टेंस में है तो इस रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी टेंस यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस जो यहाँ पे यूज किया गया है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे चेंज कर दिया। कैसे? शी सेड, ये देखो इन्वर्टेड कॉमास थे, रिमूव करके दैट, आई एम हैप्पी का क्या हो जाएगा? शी वॉज हैप्पी। यहाँ पे आई जो था वो प्रोनाउन था, वो चेंज हुआ। प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं उसके लिए अलग से स्लाइड में रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो, प्रोनाउन जो था आई वो किस में चेंज हुआ? शी में। एम यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने किस में चेंज किया? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया, ठीक है। मतलब जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, जैसे यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इसके प्रेजेंट टेंस को आप कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या करोगे? चेंज करोगे जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स में 1 2 3 4 5, इन रूल्स में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताओ। इन रूल्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए किसी को कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। देखो समझ आ रहा है सबको? जल्दी से बताओ मुझे, नहीं आ रहा है तो आई विल रिपीट इट। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है, ठीक है, यू गाइज कैन ओपनली
मेंशन, बिना हेजिटेशन के मेंशन करो। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी मैंने आपके पेपर देखे हैं ना एपीएसएसबी के, सब में एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस चैप्टर। 4 क्वेश्चन मींस 4 मार्क्स, एंड दीज 4 मार्क्स कैन बी फेच्ड वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। आपने देखा ना यूडीसी के पेपर में कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी रूल में से देखो, इसी रूल में से उन्होंने यहाँ से ही 2 क्वेश्चन डाल दिए, एक ही रूल के 2 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन कितना इजी, इससे इजी क्या होगा? व्हाट कैन बी दी, व्हाट कैन दे डू फॉर यू? और इससे इजी और क्या करेंगे वो आपके लिए, बताओ। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रूल पे बेस्ड थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हो सकता है। अगर आपको इतना भी पता है ना, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आप बाकी ऑप्शंस देखो, जैसे वॉज है, हैज बीन है, वॉज है, इनको तो वैसे ही आप एलिमिनेट करके डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आ सकते थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इतना इजी पेपर नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछ पाएंगे। सो दीज आर, आपको बस आपको कॉन्सेप्ट्स जो है उनको बार बार रिवाइज करना है, समझना है। कुछ डाउट्स अगर हैं तो उनको पूछना है। क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर हम जिस तरीके से इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, स्पीच चैप्टर को हॉलिस्टिकली, या कोई भी चैप्टर, जिस भी तरीके से हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, उससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जितना मैं करवा रही हूँ उतना भी आप अच्छे से रिवाइज कर जाओगे तो भी पेपर हो जाएगा। इंग्लिश में एटलीस्ट 40 मार्क्स तो ले ही लोगे, 35 to 40 इजिली। और 10 मार्क्स भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एंटोनिम, सिनोनिम एंड स्पेलिंग्स जो है वो कई बार बहुत डिफिकल्ट आ जाती हैं, जो आपने सुनी नहीं होती। ठीक है, तो 3 3 3, ठीक है, या 4 मार्क्स की कई बार स्पेलिंग आ जाती है। तो ये 10 मार्क्स हमेशा जो होते हैं अनसर्टन होते हैं। बट 40 मार्क्स आर लाइक फॉर श्योर यू गाइज कैन फेच 40 मार्क्स, 35 to 40 इजिली, क्योंकि पेपर ऐसा ही आएगा जैसा यूडीसी का पेपर आया था। मेरे पास एक ही मैसेज आया, बाकी सब बच्चों को कुछ डाउट्स नहीं है। शैल बी परस्यू। रिपोर्टिंग वर्ब को दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। आज सिर्फ रूल 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल थोड़े से और बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आगे के रूल्स जो है वो परस्यू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए रिपोर्टिंग वर्ब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस कैसा गिवन होगा? ऐसे गिवन होगा, देखो, शी सेड, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। जो भी इसने बोला वो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में बात लिख दी जाएगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको यूज करते हैं हम ये बताने के लिए कि स्पीकर ने क्या बोला। स्पीकर जो है वो लिसनर को क्या बात बोल रहा है उसको बताने के लिए हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। रिपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमेशा चेंज होता है जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखोगे, चेंज होगा। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? अगर यहाँ पे पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में है तो ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे भी पास्ट में रखोगे। यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में रखोगे, ठीक है। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। से का क्या हो जाएगा? टेल। डायरेक्ट स्पीच में जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास गिवन है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमास की जगह क्या यूज करते हैं? शी सेड। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? दैट। ये बात रूल नंबर 4 बोल रहा है। उसके बाद रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 अब एक साथ पढ़ते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में भी दिया हो सकता है या पास्ट टेंस में भी दिया हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? से, सेज। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? विल से, ठीक है। और क्या हो सकता है? शैल से, ये हो सकता है। और पास्ट टेंस में क्या होगा? सेड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यही हो सकता है ना, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में अगर गिवन है तो डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच में, आई रिपीट, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में गिवन है तो जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखी है उसका टेंस जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। बट अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखी है
उसका टेंस आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे वो हम रूल्स नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लो, वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें कवर कर लेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है इन इन्वर्टेड कॉमास में, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, उसके टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, अब सोचो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट गिवन है वो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप क्या करोगे, उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दोगे बिना टेंस चेंज किए। आई होप इट इज क्लियर। बिना टेंस चेंज किए क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्या थे, 5 रूल्स। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। थर्ड हमने क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्पीच में उस स्टेटमेंट के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, यही पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो फिर हम बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके टेंस को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, वो रूल्स आगे आएंगे उसमें पढ़ेंगे। और लास्ट रूल हमने पढ़ा ये वाला, ये रूल बेसिकली क्या बोलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में उसके टेंस को चेंज नहीं करोगे, एज इट इज उसको लिख दोगे। ठीक है, अभी बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन रिपोर्टिंग वर्ब में। रूल नंबर 1 सबको याद हो गया है ना, सबको मेमोराइज हो गया ये रूल नंबर 1। मैंने 3 to 4 टाइम्स ये आपको रिवाइज करा दिया आज में। ठीक है, क्योंकि आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसलिए आज हम सिर्फ 1 रूल करेंगे, बिकॉज वी स्टार्टेड द क्लास लेट। कल हम लोग क्लास टाइम से शुरू करेंगे और कल हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर आगे परस्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है कल हम लोग देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से टेंस में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे कल हम। उसके बाद हम कल देखेंगे पास्ट टेंस और अगर फ्यूचर टेंस में गिवन है, डायरेक्ट स्पीच में आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, देखो डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, दे आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल। और वन ऑफ योर पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है, दिखाऊंगी मैं आपको पेपर। तो इसके सिर्फ 3 ही रूल्स हैं, ये 3 रूल्स हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारी और चीजें हैं जो इसमें कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स में प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच अगर आपको कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस गिवन है तो कैसे चेंज करेंगे, पंक्चुएशंस कैसे चेंज हो रही हैं, टाइम कैसे चेंज हो रहा है। देखो कुछ और रूल्स भी हैं देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू मैंने आपको क्या बोला था कि एग्जाम में जब हम वॉइस चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था। लेकिन अब उसने नया क्या ट्रेंड शुरू किया, पैसिव वॉइस दे देता है और एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बोल देता है। राइट, अभी तक आपसे ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी पूछ रहा है और पैसिव वॉइस से एक्टिव में भी पूछ रहा है। बट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ये जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस हैं, स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दे देता है और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को बोलता है। राइट, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दे दे और डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का बोले, और ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछे भी हैं 17 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछे हुए थे। राइट, तो हम ये दोनों तरीके से पढ़ेंगे। तो लास्ट स्लाइड जो होगी वो क्या स्लाइड होगी, दैट विल बी द स्लाइड कि इनडायरेक्ट स्पीच से आपको डायरेक्ट स्पीच में वापस कैसे आना है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हम वो भी कर पाए, और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच हम वो भी कर पाए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
रिपोर्टिंग वर्ब सबको समझ आ गया ना? किसी को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन कर दो, बिकॉज आज हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब्स जितना ही पढ़ेंगे। वी विल ओनली डू, वी हैव ओनली लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और हमने रूल नंबर 1 किया। कल हम आगे के 2-3 रूल्स करेंगे, ठीक है? एंड विद इन 2-3 डेज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अभी किसी को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन, जल्दी से मेंशन कर दो। सब लोग आज बात क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई यू गाइस आर नॉट रिप्लाइंग? क्यों कम? सैम्यूल, समझ आ रहा है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो, हाउ वुड आई नो कि आपको आ रहा है समझ या नहीं? अगर आप लोग बच्ची, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग मोबाइल फोन्स पे ये लेक्चर जो है वो कर रहे होगे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता होगा कि रिप्लाई करना, राइट? बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, you and me, you all my students, जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग और मैं यहाँ पे, ठीक है? कैसे कनेक्टेड है? वी आर कनेक्टेड थ्रू दिस जूम प्लेटफॉर्म, राइट? सी आई कांट सी योर फेसेस, नहीं तो मैं एक्सप्रेशंस देख के आई वुड हैव नोन कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड यू गाइज कांट सी मी, राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो आप लोग जब तक वो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अभी अगर मैं 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलूंगी ना, यू विल सी एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है? यूडीसी का पेपर मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, सी आई हैव शोन यू दिस यूडीसी पेपर, और भी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए हैं, बट ये 4 क्वेश्चन, सी 4 5 6 7, 4 क्वेश्चन ही हो गए। अभी यहाँ पे मैं आपको लास्ट चैप्टर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई ओपन दी अनदर पेपर एज वेल, सी आई शो यू। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, मेरे लिए आपको पढ़ाना, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। मुझे नहीं पता ये पेपर कौन सा है, बट ग्रामर में ये देखो वो लोग डायरेक्ट स्पीच में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच में से 3 क्वेश्चन, डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस। तो 3 to 4 मार्क्स हर पेपर में है, ये एफईएम का कोई पेपर है, बट द थिंग इज ग्रामर इज सेम। हर पेपर में दे आर आस्किंग स्पीच, एवरी पेपर यू गिव एनी पेपर। उसके बाद यहाँ पे मैं 2-4 और पेपर आई डू हैव, लेट मी जस्ट शो यू ऑल, बिकॉज आप लोग शायद बोलोगे कि मैम ऐसे ही बोल रहे हैं और मैम ने चेक नहीं किया होगा, तो मैं लिटरली आपको दिखा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चैप्टर, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है? और प्रॉब्लम कुछ भी आती है, ये देखो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस, आई होप यू गाइस कैन सी। ये चैप्टर आपके पेपर में नहीं है, somebody was saying कि कर लो इसको, ये देखो क्वेश्चन टैग, दिस चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, चेक योर सिलेबस, देख लो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हाउ मेनी क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। अब इसको आप एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते हो कि ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस डाल दी, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जो बच्चे मिस करके जाते हैं, ठीक है? आप ये बोलोगे कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, बट एग्जामिनर ने सिलेबस में ग्रामर पूरा टॉपिक मेंशन किया है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रामर ओनली, राइट? तो हम ये चैप्टर भी जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हम इसको भी कवर करेंगे, राइट? ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इट इज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये जूम, ठीक है? बहुत इजी है ये चैप्टर, इसमें मुझे एक बार देख लेने दो। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं रिपोर्टेड स्पीच के, लेट मी सी वेयर आर द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर पेपर में है भी या नहीं। ये देखो प्रेपोजिशन में से क्वेश्चन आए हुए हैं, कंजंक्शन में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जहां आई शो यू देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट आपसे पूछ रहा है वो, एंड ही विल आस्क यू डेफिनेटली, आप पढ़ो नहीं पढ़ो, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एंड दे आर गोइंग टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम यू,
just give me 1 second. यहाँ पे भी कहीं इन्होंने पूछे होंगे, ये देखो सी, ये देखो क्लोज पैसेज, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आस्किंग यू द क्वेश्चन. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. So he's asking you all kind of question from the grammar. The things that are not mentioned also उसमें से भी पूछ रहा है, और जो mentioned है उसमें से भी पूछ रहा है. ठीक है. ये भी आपका रिसेंट साइट शायद 17 सितंबर वाला पेपर था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ये देखो पैसिव वॉइस में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इजीएस्ट क्वेश्चंस. तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. तो किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन किया करो. राइट. अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन करो, एल्स आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे. और मुझे कफ भी हो रहा है बहुत ज्यादा. आई गेस वो रेगुलरली बोल बोल के. बट यस, हम लोग फिर कल की क्लास में शुरू करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा और बेटर हो जाऊंगी मैं, तबीयत. नहीं है कोई डाउट्स? शैल आई वाइंड अप द क्लास? चलिए. ओके. ओके. विद दिस आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. ठीक है. कल हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 2. एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइमिंग विद द सेम चैप्टर. थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन. गुड नाइट.